सब छोड़ो ना, ये तो इस चीज के लिए भी तैयार नहीं है कि मार्क्स को पब्लिक किया जाए। जरा देखिए आज जो नोटिस आया है वो आप देखिए। आज जो नोटिस है जरा ध्यान से देखिए क्या नोटिस है। इसमें है द मार्क्स ऑफ शॉर्टलिस्टेड एंड नॉन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैव बीन होस्टेड ऑन द कमीशंस वेबसाइट। कैंडिडेट्स में चेक देयर इंडिविजुअल मार्क्स। अब इंडिविजुअल मार्क्स ही चेक कर सकते हो, यानी अगर आप चाहो तो अपने साथ किसी के कंपैरिजन में मार्क्स आप नहीं देख सकते हो। समझ में नहीं आ रहा है, किसी का 5 मार्क्स, किसी का 10 मार्क्स, किसी का 20 मार्क्स बढ़ गया, किसी के घट गए हैं, बढ़े भी हैं तो पॉइंट में मार्क्स बढ़े हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर किस प्रकार का खेल ये लोग खेल रहे हैं। दूसरी बात है, सबसे मेन ये बात है जो मैं मानती हूं कि अगर आप मार्क्स पब्लिक कर देंगे, और चलिए छोड़िए मार्क्स पब्लिक, अगर वेटिंग लिस्ट पे ले आते तो कम से कम 4000 बच्चों को फायदा होता, कम से कम 4000 बच्चों को, क्योंकि जो एक साल में सिलेक्ट हो रहे हैं दूसरे साल भी हो रहे हैं, वही तीसरे साल भी अटेम्प्ट दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग वेटिंग लिस्ट नहीं ला रहे हैं, हमेशा उनको ऐड करके अगले साल ले जाते हैं, क्योंकि आपको नौकरी देनी ही नहीं है। आप ऐसे ही बता दीजिए ना नौकरी नहीं देंगे, हम लोग ठेला लगा लें, बच्चों को कह देंगे भैया तुम लोग पकौड़े बेच लो, तुम लोग को नौकरी नहीं मिलने वाली। क्यों इस तरह के खेल खेलते हैं आप लोग? दूसरी बात है, जो डिसेबल, जो हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को जो स्क्राइब मिलता है, कहते नहीं ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है ना, आपको 12th लेवल की स्क्राइब ले जा सकते हैं। भाई 12th लेवल यानी CHSL में तो क्वेश्चन आप CGL से बेहतर दे रहे हैं। MTS के क्वेश्चन कितने ऐसे हैं जो CGL से बेहतर है? आपका तो रद्दी आपका कमीशन है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस देने हैं। आपको 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल, किसी के बारे में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। अगर कुछ नहीं समझ में आता 2016-17 के पेपर्स देख लीजिए। 2017 में हम लोग को स्कैम का इसलिए पता चल गया था क्योंकि अच्छे से अच्छा बच्चा को 130 क्रॉस करना मैथ्स में मुश्किल हो रहा था 200 में, और उसके बाद जो स्कैमर्स थे वो 180 क्रॉस किए हुए थे। वहां पर हम लोग को पता चल गया स्कैम का। लेकिन स्कैम का यहां पता कैसे चलेगा जब 2017 में इस चीज से हम लोगों ने स्कैम पकड़ लिया, तो 2018 से आपने पेपर ही इतना आसान कर दिया, पढ़ो नहीं पढ़ो सब 200 में 200 ला सकते हो, इतना मैथ्स आसान करके देना शुरू कर दिया। भाई क्यों इतना आसान कर रहे हैं आप मैथ्स? आप कभी भी, मैं बच्चों को जब समझाती हूँ, ग्रेजुएट लेवल वाले जो CHSL जो CGL दे रहे हैं, मैं कहती हूँ तुम लोग प्रैक्टिस करो NTS का भी पेपर, GD का भी पेपर, CHS का भी पेपर। मैम क्यों, हम तो ग्रेजुएट लेवल वाले। मैंने क्या ग्रेजुएट लेवल, तुम्हारा जो ग्रेजुएशन लेवल में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे अच्छे तो GD में आ रहे हैं, इसीलिए अच्छे लेवल का प्रैक्टिस करना, तो MTS भी मत छोड़ना। आप जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, मैं अभी बता रही हूँ, शायद मुझे कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप डिसेबल के खिलाफ। बेटा मैं किसी भी डिसेबल के खिलाफ नहीं हूं, कोई हैंडीकैप के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो लोग जो स्क्राइब लेके जा रहे हैं उनके खिलाफ हूं, क्योंकि वो स्क्राइब सारे पूरे अच्छे से दोनों हाथ दोनों पैर से सही सलामत, वो ऐसे स्क्राइब है जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, और जाके जो ब्लाइंड है, जो डिसेबल्ड है, उनकी जगह पे बैठ के उनको आराम से 70 क्रॉस करवा दे रहे हैं। और पूरा लिस्ट में देखिए जरा, कहां है वो लिस्ट, वो लिस्ट निकालना जरा, ये देखो लिस्ट, ये देखिए लगभग सारे के सारे आप देखोगे, कहां गया, ये देखो 35, देखो जरा, ये देखो, ये ना, तो कौन सा था वो लिस्ट? ये देखिए 115 के बाद ठीक है 129 ठीक चलेगा, 131 भी चलेगा, ठीक है। लेकिन जरा आप देखो पूरा सारे एक ही सेंटर के लोग, 148, 155, 186, 190, 202, 209, 211, 228, 235, 254, 275, 278, 290, मतलब ऐसा क्या 295, 96, 97, 99, 302, 304, 306, 307, मतलब सारे के सारे आपको एक चीज महसूस होगा, देखो ना 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 34, 35,
38, 39, 41, 47, 48, 50, 52। भाई इतने इंटेलिजेंट सारे हैंडीकैप्स हो गए, इतने इंटेलिजेंट है कि सबका सिलेक्शन हो गया। तो ये चीजें थोड़ी सी शर्मिंदगी रखनी चाहिए एसएससी को कि रिजल्ट निकालते वक्त भी थोड़ा सा खंगाल ले। भाई इतना बड़ा कमीशन, आपके पास पेपर बनाने के लिए लोग नहीं है, आपको 10th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के बीच में डिफरेंस करने वाले लोग नहीं है। देखो प्रिया का 0.1 से नहीं हुआ है। जस्ट इमेजिन करो, कितनी शर्म की बात है। देखो ईडब्ल्यूएस में 141.13 है, 142 में सिलेक्शन हुआ। और मुझे नहीं समझ आ रही 1218 ये क्या मतलब, ये कैसे नॉर्मलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, ये तो बताएंगे तभी ना। बिहार वाले सारे उतर गए सड़क पे। क्यों उतर गए सड़क पे सारे के सारे? क्योंकि उनको पता था नॉर्मलाइजेशन होगा ना तो एसएससी वाला हाल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने नॉर्मलाइजेशन होने नहीं दिया।